जब सरकार को डब्ल्यूएचओ की अपील की परवाह नहीं है या भारत की अनेकता में एकता वाली संस्कृति का लिहाज नहीं है, तो भला इस देश का मीडिया धर्म के नाम पर अलगाव का झंडा बुलंद करने में पीछे क्यों रहे। तबलीगी जमात की आड़ में कोरोना के लिए मुसलमानों को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराने में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में कई खबरें भड़काऊ हेडिंग्स के साथ पेश की गईं और कई फर्जी खबरें छापी गईं, दिखाई गईं। महामारी के वक्त जब देश में स्वास्थ्य सुविधाओं, मजदूरों की हालत, आर्थिक मंदी और तालाबंदी के दौरान हो रही दिक्कतों पर चर्चा होनी चाहिए, तो ऐसे वक्त में टीवी के प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम एजेंडा लौट आया है। बीते कुछ दिनों में तबलीगी जमात के नाम पर कई फेक न्यूज सो कॉल्ड प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में चलाई गईं और बार बार पुलिस प्रशासन को इसका खंडन करना पड़ा। एएनआई के यूपी ट्विटर हैंडल ने नोएडा के डीसीपी संकल्प शर्मा के हवाले से लिखा, नोएडा सेक्टर 5 हरौला में रहने वाले जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उनका संपर्क तबलीगी जमात से था। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, जमात ने कुछ भी नहीं छोड़ा, आर पार इसे समझने में आपकी मदद करेगा। लेकिन ये खबर गलत पाई गई, क्योंकि जिन्हें क्वारंटीन किया गया वे सेक्टर 8 की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे और इनका जमात से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह जी न्यूज ने दावा किया था कि फिरोजाबाद में तबलीगी जमात के कुछ सदस्य जो कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने मेडिकल टीम पर पथराव किया। इस खबर के सामने आने के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने ट्विटर पर इसे झुठलाते हुए लिखा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इलाहाबाद से आई हत्या की एक खबर को तबलीगी जमात से जोड़ने की कोशिश की गई। न्यूज एंकर दीपक चौरसिया ने अपनी एक टिप्पणी में ये बात कही थी, जिसे प्रयागराज पुलिस ने रिट्वीट करते हुए साफ किया कि इस घटना का तबलीगी जमात से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बारे में जी न्यूज ने खबर चलाई कि वहां 11 जमात सदस्य मिले हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, जबकि वहां केवल एक मरीज है। इस न्यूज का जब खंडन आ गया तो जी न्यूज ने इसे मानवीय भूल बताकर खेद जतला लिया। आपको याद होगा कि कोरोना के फैलने के कुछ दिनों पहले ही उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों का शिकार हुई थी, इसीलिए अभी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत थी। लेकिन जैसे शेर के मुंह को खून का स्वाद लग जाए तो फिर वो आदमखोर बन जाता है। कुछ ऐसा ही हाल देश के कुछ अति राष्ट्रवादी पत्रकारों और खास मकसद के लिए गठित आईटी सेल का है। इन्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक इनकी वजह से देश में नफरत न बढ़ जाए और उस नफरत का शिकार कुछ मासूम लोग न हो जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी तबलीगी जमात के नाम पर खूब सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें सुरक्षा कर्मियों से घिरे 2 लोग दिख रहे हैं। साथ ही बरामद किए गए नकली सैनिटाइजर्स और उन्हें बनाने में इस्तेमाल कच्चा माल और मशीनें भी नजर आ रही हैं। वायरल हो रही इस पोस्ट में कहा गया है कि ये बरामदगी भारत में हुई है और ये गलत काम करने वाले लोग मुसलमान हैं। यानी इस खबर को एक सांप्रदायिक एंगल भी दे दिया गया है, जबकि सच ये है कि ये खबर बांग्लादेश की है, जहां के नारायणगंज जिले में पड़े एक छापे में भारी मात्रा में नकली हैंड सैनिटाइजर बरामद हुआ था। वैसे भारत में भी नकली चीजों का कारोबार करने वालों की कमी नहीं है। कुछ दिनों पहले हैदराबाद और मानेसर में पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वालों पर छापा मारा। हैदराबाद में तो ये काम एक हिंदू का है, जबकि मानेसर के आरोपी के धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे भी गलत काम करने वाले अधर्मी ही होते हैं, लेकिन फेक न्यूज के कारोबारियों को धर्म अधर्म का ये फर्क समझ नहीं आता। कुछ पुरानी तस्वीरें और पाकिस्तान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर ये दावे किए गए कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने पुलिस और अस्पताल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जबकि बाद में इनका सच भी सामने आ गया। दरअसल भारत में कोरोना को धर्म से जोड़ने का ये सिलसिला अचानक शुरू नहीं हुआ है, बल्कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से फेक जानकारियां और वीडियो फैलाए गए और आम लोगों तक ये धारणा पहुंचाई गई कि मुसलमान कोरोना से न सिर्फ पीड़ित है बल्कि इसे जानबूझकर फैला रहे हैं। तो फेक न्यूज चलाने वाले या मौलाना आया, कोरोना लाया, कोरोना जिहाद, निजामुद्दीन का विलेन कौन जैसी हेडलाइंस परोसने वाले भारत के संविधान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। भारत का नागरिक होने के नाते इनकी जिम्मेदारी है कि वे संविधान का पालन करें, लेकिन वे तो इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। और सत्ता में बैठे लोगों का हाल इससे भी बुरा है, क्योंकि संविधान के नाम पर शपथ लेने के बावजूद उनके काम ऐसे हैं जो इस शपथ का निर्वाह करते नहीं दिखते। देश का हर मुसलमान तबलीगी जमात से जुड़ा नहीं है, लेकिन इस वक्त माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे मानो देश में मुसलमानों के कारण ही कोरोना फैला है। तबलीगी जमात की गलती वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी सजा देश के सारे मुसलमानों को नहीं दी जा सकती है, और इसी तरह सारी गलती अकेले तबलीगी जमात की भी नहीं है। इस लापरवाही में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। यह दुखद है कि देश के मुसलमानों को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत पड़ती है।
उन्हें अक्सर शक की निगाहों का सामना करना पड़ता है। अभी कोरोना के बढ़ते मामलों में भी शक की सुई मुसलमानों की ओर घूम गई, लेकिन देश के सभी मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़ने वालों को ये पता होना चाहिए कि भारत में मुस्लिम समुदाय कई फिरकों में भी बटे हुए हैं। तबलीगी जमात भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट पीपुल्स ऑफ सीरीज के तहत के.एस. सिंह के संपादन में प्रकाशित इंडियाज कम्युनिटीज के अनुसार भारत में कुल 584 मुस्लिम जातियां और पेशेगत समुदाय हैं। इसीलिए इस विविधता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक सवाल कोरोना के बढ़ने का है, तो इसमें तबलीगी जमात की लापरवाही के साथ साथ मशाल जुलूस निकालने वाले या अपने जन्मदिन का जश्न मनाने वाले भाजपा विधायकों की लापरवाही को भी देखना चाहिए। कोरोना के मरीजों को चिन्हित करने के लिए कुछ राज्यों में सरकारों ने बाकायदा चेतावनी जारी की है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोग बाहर आकर अपनी जानकारी दें। लेकिन क्या ऐसी ही चेतावनी उन लोगों को दी गई जिन्होंने विदेश से आकर 13वीं का भोज कराया या सब परिवार पिकनिक के लिए चले गए? गाजियाबाद के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने तो बीते दिनों यहां तक कह दिया कि गाजियाबाद में तबलीगी जमात के लोगों की वजह से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यह आतंकवाद की घटना है, इनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन क्या उन्हें इसमें गृह मंत्रालय की गलती नजर नहीं आती? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूछा है कि कोरोना वायरस के प्रसार के लिए क्या अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? दिल्ली में तबलीगी मरकज के बिल्कुल नजदीक निजामुद्दीन थाना है। इसके बावजूद उन्होंने इसे क्यों नहीं रोका? क्या इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? यह सही है कि तबलीगी जमात में लोगों के जमा होने और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाने से कोरोना का प्रसार बढ़ा, लेकिन इसके लिए देश के सभी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना सरासर नाइंसाफी है। मुसलमानों के खिलाफ मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ राजनेताओं द्वारा फैलाए गए पूर्वाग्रह की नई खेप कोरोना के वक्त अपना असर दिखा रही है। इस दुष्प्रचार का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय के उन लोगों पर पड़ा है जो निम्न आर्थिक वर्ग से आते हैं। वे इसकी कीमत अपनी रोजी रोटी खोकर चुका रहे हैं और डर में जीने को मजबूर हैं।